बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पार्गो इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं समझता हूँ इमरान साहब, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान खामोश हो गया। लाइन पर भी खामोशी तारी हो गई। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर वेटर्स की यूनिफॉर्म मौजूद थी। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें जूस का बड़ा सा गिलास मौजूद था। ये गिलास साहब के सामने रखो और तुम इधर रुक जाओ, साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैनेजर अल्ताफ़ ने आने वाले से मुखातिब होते हुए कहा। यस सर, वेटर ने मुदबाना लहजे में कहा और जूस का गिलास इमरान के सामने रखकर वो एक तरफ हटकर मुदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। हेलो इमरान साहब, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर बाद मैनेजर गिलानी की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी मुश्किल से लाइन पर टिका हुआ हूँ, बड़ी बारीक सी लाइन है, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से मैनेजर गिलानी बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, फास्टर और गैरी नाम के दो एक्रेमियन सयाह एक्रेमिया जाने वाली फ़्लाइट में सवार नहीं हुए और ना ही इनके एक्रेमिया जाने के लिए बुकिंग है। अलबत्ता मुझे बताया गया है कि 10:30 बजे इसी नाम के दो एक्रेमियन सयाहों ने एक छोटा तैयारा चार्टर्ड कराया और आरान गए हैं, एयरपोर्ट मैनेजर गिलानी ने कहा। आरान? फिर तो वो वहाँ पहुँच भी चुके होंगे, इमरान ने कहा। जी हाँ, इन्हें तो वहाँ पहुँचे हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं, मैनेजर गिलानी ने कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारा क्या नाम है? इमरान ने रिसीवर रखकर वेटर की तरफ मुड़ते हुए कहा। बशारत हुसैन जनाब, वेटर ने मदबाना लहजे में कहा। शायर भी हो? इमरान ने जूस का गिलास उठाकर एक घूंट पीते हुए कहा। शायर नहीं जनाब, मैं तो हेड वेटर हूँ, नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा, जबकि इमरान के सवाल पर सामने बैठा हुआ मैनेजर अल्ताफ़ भी चौंक पड़ा था। इसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। तो क्या हुआ, हेड वेटर शायर नहीं हो सकता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है जनाब, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ, वेटर ने जवाब दिया, लेकिन इसके लहजे में हैरत का अंसा बहरहाल नुमाया था। तो ये जनाब तखल्लुस क्या सिर्फ रोब डालने के लिए रखा हुआ है? तखल्लुस? मगर तुमने अपना नाम बताया है बशारत हुसैन जनाब, नाम तो बशारत हुसैन हुआ, इसलिए जनाब तो तखल्लुस ही हो सकता है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो मैनेजर अल्ताफ़ बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि मैंने वेटर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभर आई। मैंने तो आपको जनाब कहा था जनाब, बशारत हुसैन ने जवाब दिया। तो इमरान मुस्कुरा दिया। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं भी शायर नहीं हूँ, वरना वाकई ये खूबसूरत तखल्लुस है। बहरहाल ये बताओ कि चौथी मंजिल के कमरा नंबर 11 और 12 में दो एक्रेमियन मुसाफिर आकर ठहरे थे, जिनमें से एक का नाम फॉस्टर और दूसरे का नाम गैरी था, क्या तुम्हें याद है? यस सर, इनके हुलिये बताओ, लेकिन ख्याल रखना सोच कर सही हुलिये बताना, ख़ास तौर पर यह सोच कर बताओ कि आम हुलियों से हटकर कोई निशानी हो तो वो भी साथ ही बता देना। जनाब, फास्टर लंबे कद का दुबला पतला नौजवान था, जबकि दूसरे साहब जिनका नाम गैरी था वो छोटे कद और भारी जिस्म के थे, बशारत हुसैन ने कहा, और इसके साथ ही इसने हुलिये बताना शुरू कर दिए। कोई ख़ास निशानी जिससे इन्हें पहचाना जा सके? फास्टर साहब के दाएं कान की लू थोड़ी सी कटी हुई थी, जबकि गैरी साहब ज़रा सा लंगड़ा कर चलते थे। बाकी तो कोई ख़ास बात मैंने नहीं देखी जनाब। इनसे कौन मिलने आया था? एक मकामी आदमी आया था, फिर वो दोनों इसके साथ चले गए। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद दोनों आदमी इस आदमी के बगैर ही वापस आए और आज सुबह 8 बजे के करीब वो दोनों चले गए और 10 बजे वापस आकर इन्होंने कमरे छोड़ दिए और चले गए। इस मकामी आदमी का क्या हुलिया था? वो जनाब नवाब मासूम अली ख़ान का मैनेजर था, इसका नाम सलाम है। मैं इसे जानता हूँ क्योंकि नवाब साहब भी दारुल हुकूमत आते थे तो हमारे होटल में ही ठहरते थे और मैनेजर भी इनके साथ ही होता था, बशारत हुसैन ने जवाब दिया। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, तुम अब जा सकते हो, इमरान ने कहा। तो बशारत हुसैन सलाम करके वापस चला गया। तो इमरान ने गिलास में मौजूद बाकी मांदा जूस हलक में उंडेला और गिलास रख कर उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया, अगर तुम वादा करो कि इस तरह का ठंडा जूस हर बार पिलवाओगे तो फिर रोज़ाना मुलाकात हो सकती है।
बड़े शौक से जनाब, मैनेजर अल्ताफ़ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ईमान मुसाफा करके मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑफिस से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ी से राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। राना हाउस पहुंचकर इमरान फ़ोन वाले कमरे में गया और इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कसर राशिद। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट मैनेजर आलम से बात कराएं, मैं इसका दोस्त इमरान बोल रहा हूँ। होल्ड करें। हेलो, आलम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। ये सफदर था, जो असिस्टेंट मैनेजर आलम के रूप में नवाब मासूम अली खान की हवेली कसर राशिद में मौजूद था। इमरान बोल रहा हूँ आलम, राना हाउस से। मैनेजर साहब को साथ लेकर फ़ौरन यहाँ पहुँच जाओ, लेकिन ख्याल रखना वहाँ किसी को भी मालूम ना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। इमरान ने कहा। ओके। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इमरान ने हाथ मारकर क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, राना हाउस से। नवाबजादा राशिद के साथ आने वाले 2 एक्रीमेन, जिनमें एक का नाम फास्टर और दूसरे का नाम गैरी था, फ़ाइल लेकर निकल गए हैं। वो यहाँ से सुबह 11 बजे चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए आरान गए हैं। आरान में सीक्रेट सर्विस के फ़ौरन एजेंट्स को हुक्म दे दें कि वो एयरपोर्ट से तहकीकात करें कि ये लोग वहाँ पहुँचने के बाद कहाँ गए हैं, ताकि इनका पीछा करके इनसे फ़ाइल हासिल की जा सके। इनके हुलिये मैं बता देता हूँ। ये कहकर इसने हेड वेटर से मालूम किए हुए दोनों हुलिये बता दिए। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने रिसीवर रखा और फिर फ़ोन रूम से निकलकर वो सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इसे मालूम था कि सफदर को हवेली से राना हाउस पहुंचने में 2 घंटे दरकार होंगे, इसलिए वो ये 2 घंटे जोसेफ और जोना के साथ गपशप में गुजारना चाहता था। फिर वाकई 2 घंटों बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने जोसेफ को हिदायत दी और जोसेफ सर हिलाता हुआ सिटिंग रूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सफदर अपने असली हुलिये में सिटिंग रूम में दाखिल हुआ तो जोना उठकर बाहर चला गया। किस तरह आया है मैनेजर, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? और तुमने मेकअप कहाँ ख़त्म किया है? इमरान ने सलाम दुआ के बाद पूछा। नहीं, मैं एक ख़ास बात बताने के बहाने इसे हवेली से बाहर निकाल कर इस ज़ख़ीरे में ले गया और फिर इसे बेहोश करके कार में डाला और अपना मेकअप ख़त्म करके इसे यहाँ ले आया हूँ। लेकिन अचानक आपको मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? फास्टर और गैरी दोनों फ़ाइल लेकर निकल जाने में कामयाब हो गए हैं और जो इत्तलात मिली हैं इसके मुताबिक इस फ़ाइल के हसूल में इस मैनेजर का हाथ है। हालांकि मैनेजर से पहले मैं पूछगछ कर चुका हूँ। इस वक्त इसका लहजा बता रहा था कि इसे फ़ाइल के मुतालिक कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि इससे मालूम कर सकूँ कि असल सूरत हाल क्या है। इमरान ने जवाब दिया। इसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, जिस बेहोश आदमी को सफदर साहब लेकर आए हैं इसे ब्लैक रूम में रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़ दिया गया है। ओके, आओ सफदर, इमरान ने उठते हुए कहा और थोड़ी देर बाद वो दोनों ब्लैक रूम में पहुंच गए। वहाँ मैनेजर, जिसके जिस्म पर सूट था, बेहोशी के आलम में कुर्सी पर जकड़ा हुआ मौजूद था। जोसेफ भी इमरान के साथ चल पड़ा। इसे होश में ले आओ जोसेफ, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसके साथ ही सफदर भी कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जोसेफ ने आगे बढ़कर एक हाथ से मैनेजर का ढलका हुआ सर ऊंचा किया और दूसरे हाथ से इसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब मैनेजर के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो जोसेफ ने दोनों हाथ हटाए और वापस मुड़कर इमरान के साथ आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद मैनेजर ने कराहते हुए आंखें खोलीं और फिर इसका ढीला पड़ा हुआ जिस्म भी तंग गया। इसकी आंखों में अभी तक शऊर की चमक पैदा ना हुई थी, लेकिन चंद लम्हों बाद इसके मुंह से हैरत भरी आवाज़ निकली और इसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रॉड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ किस्मसा कर ही रह गया। ये मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये मुझे क्यों जकड़ रखा है? तुम्हारा नाम सलाम है और तुम नवाब मासूम अली खान मरहूम के मैनेजर हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? वो आलम कहाँ चला गया है? ये मैं कहाँ हूँ? मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान ने चूँकि इससे पहले मुलाकात मेकअप में की थी, इसलिए वो इसे इस वक्त ना पहचान रहा था। तुमने पाकेशिया के इंतहाई कीमती राज पर मबनी फ़ाइल नवाबजादा राशिद के हमरा आने वाले एक्रेमियन फास्टर और गैरी को दे दी है। इस तरह तुमने पाकेशिया से गद्दारी की है और इसकी सज़ा में ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान को गोलियों से उड़ाया जा सकता है। मगर वो तो मैनेजर ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर अचानक वो खामोश हो गया। देखो, हमें मालूम है कि तुम सिर्फ आलाकार बने हो। तुमने पहले सरकारी एजेंसी के आदमी को यह बताया था कि तुम्हें इस फाइल का कोई इल्म नहीं है, जो डॉक्टर अजीम हुसैन ने नवाब मासूम अली खान को दी थी, लेकिन अब तुमने इस फाइल को एक्रेमियन के हवाले कर दिया है। इसलिए अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो तुम्हें छोड़ा भी जा सकता है, वरना याद रखो तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा अलहदा कर दिया जाएगा। जहाँ पूरे मुल्क की सलामती का मसला हो वहाँ तुम जैसों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जा सकती।
इमरान ने इस तरह सर्द लहजे में कहा तो मैनेजर के चेहरे पर बेइख्तियार खौफ के तसुरात उभर आए। मम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो मालूम ही ना था कि फ़ाइल कहाँ है। ये तो मुझे अरबाब खान ने अचानक बताया कि फ़ाइल इसके पास है और अगर मैं इन गैर मुल्कियों से इस फ़ाइल का सौदा करा दूँ तो वो 50,000 दे देगा और किसी को इसका इल्म भी ना होगा। मैंने अपनी लड़की की शादी करनी थी और मुझे रकम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं लालच में आ गया। मुझे माफ़ कर दो। अरबाब खान कौन है और इसके पास फ़ाइल कैसे पहुंची? अरबाब खान दारुल हुकूमत में रहता है, बहुत बड़ा ताजिर है, बड़े साहब का दूर का रिश्तेदार है। नवाब साहब ने इसके बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है, इसलिए वो अक्सर हवेली में आता जाता रहता है। बाकी ये मुझे नहीं मालूम कि इसके पास फ़ाइल कैसे पहुंची। यकीनन नवाब साहब ने ही इसे दी होगी, लेकिन मुझे हकीकतन इसका इल्म नहीं था। मैनेजर ने जवाब दिया। इसका पता बताओ जहां वो इस वक्त मिल सके। इमरान ने पूछा। इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह पर होगा, मॉडल टाउन कोठी नंबर 11A ब्लॉक। इसकी कोठी का नाम अरबाब हाउस है, मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। इसका फ़ोन नंबर मालूम है तुम्हें? इमरान ने पूछा तो मैनेजर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इमरान के पूछने पर इसने नंबर बता दिया। जोसेफ, फ़ोन ले आओ। यस बॉस। अब बताओ कि फ़ाइल का सौदा किस तरह हुआ, अरबाब ने कब तुम्हें कांटेक्ट किया और किस तरह ये सब कुछ हुआ? नवाबजादा राशिद अली खान के साथ ही दोनों एक्रेमियन आए। इनसे पहले इनमें से एक आदमी जिसका नाम फॉस्टर है मुझसे मिल चुका था। इसने मुझे रकम दी थी और पूरी हवेली की तलाशी ली गई। हमसे पूछगछ भी की गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना इल्म था कि डॉक्टर अजीम हुसैन ने फ़ाइल बड़े नवाब साहब को दी थी और बस। फिर वो तलाशी लेकर चला गया। इसके बाद सरकारी एजेंसी के आदमी आए, इन्होंने भी पूछगछ की और तलाशी ली, लेकिन फ़ाइल होती तो मिलती। अब ये दोनों नवाब साहब के साथ आए तो इन्होंने हवेली की बजाय होटल में रहना पसंद किया। मैंने होटल 5 स्टार फ़ोन करके इनके लिए कमरे बुक करा दिए। फिर अचानक मुझे अरबाब खान का फ़ोन मिला। इसने मुझे कहा, अगर मैं 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ तो खामोशी से इसकी कोठी पर पहुँच जाऊँ। मैं वहाँ गया तो अरबाब खान ने बताया कि फ़ाइल इसके पास है और वो खामोशी से इन एक्रेमियन से सौदा करना चाहता है। मुझे इस सौदे के 50,000 रुपये मिल जाएंगे। चुनांचे मैं 5 स्टार होटल गया और फास्टर और गैली से मिला। वो फ़ौरन फ़ाइल ख़रीदने पर तैयार हो गए। मैं इन्हें लेकर अरबाब खान की कोठी पर गया, वहाँ इनका सौदा हुआ, लेकिन अरबाब खान ने इन्हें बताया कि फ़ाइल एक लॉकर में महफूज है, इसलिए कल सुबह 9 बजे मिल सकती है। चुनांचे वो दोनों वापस होटल चले गए। मुझे अरबाब खान ने 50,000 रुपये दे दिए और कहा कि मैं इस बारे में अपनी ज़बान बंद रखूं ताकि किसी को भी इसके बारे में मालूम ना हो सके। इसके बाद मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब मैंने 10 बजे होटल फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि फास्टर और गैरी दोनों होटल छोड़कर चले गए हैं। चुनांचे मैं खामोश हो गया। इसके बाद हमारे असिस्टेंट आलम ने कहा कि वह मुझसे एक ख़ास बात करना चाहता है। मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं इस सौदे का इल्म आलम को तो नहीं हो गया। आलम का अंदाज़ भी बेहद पुरस्कारा था। फिर हम एक ज़ख़ीरे में पहुँचे तो अचानक मेरे सर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गया और अब यहाँ मुझे होश आया है। तुमने अरबाब से बात करनी है इस अंदाज में कि मुझे यकीन आ जाए कि तुमने जो कुछ कहा है वो सच है। अगर तुमने सच बोला होगा तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने गलत बयानी की है तो फिर तुम खुद समझ सकते हो तो कि तुम्हारा क्या हशर हो सकता है। मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है, मैनेजर ने जवाब दिया तो इमरान ने इसके बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए और साथ ही लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। फ़ोन पीस जोसेफ को दे दिया। जोसेफ ने फ़ोन पीस लेकर मैनेजर के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही और फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बोलने वाले का लहजा और अंदाज़ बता रहा था कि वो कोई मुलाजिम है। मैं नवाब मासूम अली खान का मैनेजर सलाम बोल रहा हूँ, खान साहब से बात कराओ। अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, अरबाब खान बोल रहा हूँ। चंद लम्बे बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। खान साहब, मैं सलाम बोल रहा हूँ। मैनेजर, हाँ, क्यों फ़ोन किया है? वो दोनों एक्रेमियन होटल छोड़कर चले गए हैं। क्या सौदा मुकम्मल हो गया है? जाहिर है, इसके बगैर वो कैसे वापस आते? सुबह वो आए थे, मैंने इनका काम कर दिया और इन्होंने मेरा, और फिर वो चले गए। अरबाब खान ने कहा। बस जनाब, मैंने यही पूछना था ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि जो रकम मैंने ली है वो अब मेरी हो गई है, वो तुम्हारी ही है। लेकिन ख्याल रखना, इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर नवाबजादा राशिद को बिल्कुल इसका इल्म नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है जनाब, मैं समझता हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया तो जोसेफ ने फ़ोन पीस हटाकर इसे ऑफ कर दिया। ओके, आओ सफदर, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मुझे तो छोड़ दो, मैनेजर ने चीखते हुए कहा। अभी तुम इसी हालत में रहोगे। इमरान ने सर्द लहजे में मुड़कर ब्लैक रूम से बाहर आ गया। सफदर और जोसेफ भी इसके पीछे आ गए। इस अरबाब को इसकी कोठी से अगवा करके ले आओ। जोसेफ और जोआना को साथ ले जाओ। कोशिश करना कि खून खराबा ना हो, लेकिन अगर नागुज़ीर हो तो किसी रियायत की ज़रूरत नहीं है। इमरान ने बाहर आकर सफदर से मुखातिब होकर कहा।
आप बेफिक्र रहें, खून खराबी भी नहीं होगा और मैं इस अरबाब खान को भी ले आऊँगा, सिर्फ जोआना को मेरे साथ भेज दें। सफदर ने कहा तो इमरान ने जोआना को बुलाकर सफदर के साथ जाने का कह दिया और ख़ुद सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद जोसेफ ने इसे बताया कि सफदर और जोआना अरबाब खान को बेहोश करके ले आए हैं और जोआना इसे ब्लैक रूम में ले गया है। तो इमरान सिटिंग रूम से निकलकर ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया। सफदर भी जोआना के साथ ही ब्लैक रूम में गया था। जब इमरान ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो जोआना अरबाब खान को मैनेजर के साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर रॉड्स में जकड़ चुका था। मैनेजर के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। अरबाब खान यही है ना? हाँ, मगर ये तो होश में आते ही मुझे पहचान लेगा और फिर तो ये मेरा दुश्मन हो जाएगा, मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। जोआना, इसे होश में ले आओ। इमरान ने जोआना से कहा तो जोआना ने, जो अरबाब खान के करीब ही मौजूद था, इसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के तासुरात वाज़ेह तौर पर नमूदार हुए तो जोआना ने हाथ हटाए और पीछे हटकर इमरान के साथ खड़ा हो गया। कैसे ले आए हो इसे? इमरान ने साथ बैठे हुए सफदर से मुखातिब होकर कहा। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम लेकर इससे मिला और फिर जोआना ने इसके 2 मुलाजिमों को बेहोश कर दिया, जबकि मैंने इसे बेहोश किया और फिर कार में डालकर ले आए हैं, सफदर ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद अरबाब खान ने कराते हुए आंखें खोल दी। तुम्हारा नाम अरबाब खान है? इमरान ने कहा तो अरबाब खान ने झटका खाया। इसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। ये मैं कहाँ हूँ? और ये तो वही इनकम टैक्स ऑफिसर है, मगर ये मुझे जकड़ा हुआ क्यों है? ओह ओह, तुम। सलाम मैनेजर, तुम। अरबाब खान ने इधर उधर और फिर साथ बैठे हुए मैनेजर सलाम की तरफ देखते हुए कहा। मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो, वरना एक ही थप्पड़ में तुम्हारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। वो हाँ, मेरा नाम अरबाब खान है, मगर अरबाब खान ने कहा, तुमने एक्रेनियंस के साथ पाकेशिया के इंतहाई कीमती फ़ाइल फ़रोख्त की है, ये मुल्क से गद्दारी की है और इस गद्दारी की सज़ा में तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को गोलियों से उड़ाया जा सकता है। मैंने फ़ाइल नहीं, मैंने तो कोई फ़ाइल नहीं दी। कौन कहता है? ये झूठ है, अरबाब खान ने कहा। जोआना? इमरान ने पास खड़े हुए जोआना से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, अरबाब खान के मुँह से सच उगलवाओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। अभी लो मास्टर, अभी 1 मिनट में, जोआना ने कहा और बड़े जारहाना अंदाज में अरबाब खान की तरफ बढ़ने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। अरबाब खान ने तेज लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, जोआना का बाजू घुमा और दूसरे लम्हे में कमरा अरबाब खान के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जोआना के एक ही जोरदार थप्पड़ से अरबाब खान के मुँह से कई दांत निकलकर नीचे जा गिरे थे। सच बोलो, वरना, जोआना ने घुर्राते हुए कहा और इसके साथ ही इसका दूसरा बाजू घुमा और कमरा एक बार फिर अरबाब खान के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा था और इसके साथ ही इसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, अब इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जोआना ने एक बार फिर इसका मुँह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में एक बार फिर हरकत के आसार नमूदार हुए तो जोआना ने हाथ हटा दिए। बाथरूम में जाकर हाथ धो लो, इमरान ने जोआना के हाथ पर लगे हुए खून को देखते हुए कहा तो जोआना सर हिलाता हुआ वापस पलटा और तेज़ तेज़ कदम उठाता एक कोने में बने हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इसी लम्हे अरबाब खान चीख मारकर पूरी तरह होश में आ गया। इसका चेहरा तकलीफ़ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। वो अब मुसलसल करा रहा था।